सावन के महीने में अधिक मास की महत्वता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक स्वरूप, भगवान देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप इस सावन के महीने के अधिक मास के मिलन पर भगवान शंकर का एक स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शंकर का एक स्वरूप जनमानस के कल्याण के लिए प्रकट हुआ और केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल वो संपूर्ण जनमानस के कल्याण से ही मतलब नहीं है, संपूर्ण देवताओं का भी, विश्व का भी, संसार का भी, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने संसार के जीव हैं इन सबके कल्याण के लिए। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, अब नरसिंह का रूप कब धारण करा था? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने मांगा ही ऐसा था कि ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। अब हिरण्यकशिपु तो मर गए, हिरण्यकशिपु के तो प्राण छूट गए। जब हिरण्यकशिपु के प्राण छूट गए, जब हिरण्यकशिपु के प्राण चले गए, नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। इतना क्रोध नरसिंह जी में था, इतना क्रोध था, इतना घबराए देवता, इतना क्रोध नरसिंह जी में भरा हुआ था। अब जब नरसिंह जी में इतना क्रोध था कि भगवान नरसिंह जब बैकुंठ में प्रवेश करे तो बैकुंठ में प्रवेश करते से ही बाबा आवाज पकड़ रहा है, नरसिंह जी जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश करे, अपने बैकुंठ में जैसे ही जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी बैकुंठ छोड़कर चली गई। इतना क्रोध नरसिंह जी के अंदर था। अब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंच गए। जब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रलोक की जितनी अप्सराएं थीं, इंद्रलोक के जितने देव थे, इंद्र स्वयं भी स्थान छोड़कर भाग गए। नरसिंह अवतार में क्रोध आया है भगवान को, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ। क्रम चालू हुआ, क्रोध चलते 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 इंद्रदेव के पास, वायुदेव, वरुण देव, गरुण देव, सब सारे देवता इकट्ठे होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। बाबा बाबा, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की
प्रागट्यता हुई। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़, जब क्रोध बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता, सारे देवताओं ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा, ओ बाबा शंकर भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु, बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना सा। नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है, नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है, तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, श्रावण का मिलन। आपको कहा था वो दिन बड़ा महत्व का होता है, सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है। हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर दंडवत प्रणाम। वो दिन आप रूप में खास माना गया, वो दिन अपने आप में एक खास दिन माना गया। कारण क्यों खास है उसमें, फिर निवेदन करेंगे। अधिक मास तो कार्तिक में भी आ जाएगा, अधिक मास तो आषाढ़ में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कुंवार में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कोई से भी महीने में तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल के हिसाब से आ जाएगा। पर सावन के महीने में जो अधिक मास का महीना आया है, इसके मिलन का जो बिंदु है, जिस दिन अधिक मास विराम हो रहा होता है, उस दिन सावन का जो महीना वापिस उसमें जुड़ रहा होता है, उसका एक क्रम है। जब भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी गई, आप कुछ करिए, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, 33 कोटि देवी देवता मेरे शरीर में आकर बैठ जाओ, और मैं एक पक्षी का रूप धारण करता हूं। वो पक्षी बनकर जब मैं उड़ूंगा, पक्षी का रूप लेकर जब मैं उड़ूंगा, और उड़ते हुए पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ूंगा, और पकड़कर नरसिंह भगवान को उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दूंगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप शरंब पक्षी का रूप धारण करा, और शिवजी ने उड़ना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे, और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में शरंब पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा, और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी के अंदर डाला। अलकनंदा नदी में जैसे ही डाला, डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। वहीं पर नरसिंह भगवान की समाधि लग गई, नेत्र बंद कर साधना में लीन हो गए, तप में लीन। और नरसिंह भगवान की तप साधना, नरसिंह भगवान की समाधि, नरसिंह भगवान की तप साधना वहां लग गई। अखंड तप में नरसिंह भगवान डूब गए। जब अखंड तप में नरसिंह भगवान डूबे, अखंड तप जब नरसिंह भगवान करे, लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती आ गई।
भगवान देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करें, भगवान शिव से जाकर निवेदन करें। बाबा भोलेनाथ जी से कहा मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह अवतार धारण करा था, क्रोध इतना ज्यादा था, उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए अलकनंदा नदी में उनको डाला गया है, वहां से वो तप में लीन हो गए हैं। उस तप में से हम उनकी विनती कर कर उठाते हैं। शिव जी ने नरसिंह जी की स्तुति करी, नरसिंह जी उठे। बाबा भोलेनाथ ने कहा बैकुंठ का निवास करिए। भगवान नरसिंह बैकुंठ में जाकर निवास। जब नरसिंह जी बैकुंठ चले गए, जाने लगे तो ऋषियों ने, संतों ने नरसिंह भगवान को रोक कर कहा कि आपका अंश यहां रखिए। नरसिंह शिला के रूप में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान है। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो पुल पर से जब बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हो, राइट में जो ताप्ती कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उस कुंड से बिल्कुल नीचे की ओर देखोगे तो एक नरसिंह शिला मिलेगी। ये नरसिंह शिला का बड़ा महत्व है। दो चीजों के लिए नरसिंह शिला बड़ी महत्व रखती है। एक, अगर मान लो किसी को झटके आते हो, मिर्गी का दौरा लगता हो, बार बार बेहोश हो जाता हो, बार बार उसे झटके आ रहे हो, सारी दवाइयां कर ली हो, तो उसको पांडुकेश्वर का जल और उसी के स्वरूप में नपा हुआ एक मौली नाड़ा सिक्के में लपेट कर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है। महाराज उसके बाद उसको झटके आना बंद हो जाते हैं, उसको फिट आना बंद हो जाता है। नरसिंह शिला का इतना महत्व। पांडुकेश्वर का जल उस जीव को हमेशा देना चाहिए जिसको झटके आते हैं, जिसको झटके आ रहे हैं। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, आप अगर देखेंगे तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पांडुकेश्वर का। वहां उतरेंगे, जल लेंगे भोलेनाथ जी के शरीर का और वो जल बोतल में भरकर लेकर आएंगे, उसको दी पांडुकेश्वर। नरसिंह शिला, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया हो, अदालत में बात चल रही हो और वो तलाक नहीं चाहते तो भी तलाक हो रहा है, किसी भी रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपस में संबंध बेकार हो रहे हैं, तब नरसिंह शिला का प्रयोग, मौली का प्रयोग, पूर्व में भी हमने कथा में कहा है, वो डला होगा यूट्यूब पर, वो कर सकते। भगवान शिव का अधिक मास की अमावस्या समापन और सावन का महीने का लगना, यह भगवान शंकर के शंभेश्वर रूप का प्रागट्य है। बोल शंभेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का एक स्वरूप शंभेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का आनंद स्वरूप वहां पर रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, 33 मालपुओं का दान शंकर भगवान के सुंदर अधिक मास के महीने में अवश्य करें। जब अमावस्या, अधिक मास की पूरा महीना पूर्ण हो और अमावस्या आए, तब भगवान शिव की आराधना अवश्य करें।